और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। अति पवित्र धारा है भगवान कृष्ण की, जो प्रेम पवित्र धारा है। आज भी भक्तों के पास उसका पवित्र रूप रेख मिलता है। सच में जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम का भाषा क्या है? वो प्रेम क्या है? वो प्रेम वही है जो गोपी माताओं ने भगवान कृष्ण से किए थे। जिस प्रेम में त्याग था, बलिदान था, पवित्रता था और भगवान की भक्ति का प्रकृत रूप था। तो इसीलिए भगवान से वही गोपी भाव से निरंतर प्रेम करो। कोई पुरुष नहीं, कोई नारी नहीं है। देखने के तो संसार सृष्टि के लिए नारी पुरुष होते हैं। सच में तो एक दुनिया में पुरुष है, वही हमारा कृष्ण है। अच्युतानंद ने भक्ति भाव से अपना ग्रंथ में बार बार लिखे हैं, बोले मैं पुरुष नहीं हूं, मैं एक नारी हूं, क्योंकि मैं प्रभु का दासी हूं, सेविका हूं। और ऐसे भाव प्रकट करो जिस भाव से भगवत प्राप्ति होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार क्या है? हमेशा तो आप यही भाषा सुनते हैं। आत्म साक्षात्कार क्या है? यानी ये शरीर पर जो जीव तत्व है, जब परमात्मा के साथ उसका मिलन होता है, वही साक्षात्कार को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। और निरंतर परमात्मा से आत्मा को संपर्क में लाओ, ताकि रास्ता में कहीं हम भटक ना जाए। जीव चक्र बंधन से मानव का उद्धार। सभी प्राणी बंधन में हैं, कोई नहीं ऐसा लोग नहीं है। विश्व की सबसे बड़ा पदवी पर बैठने वाले मानव भी बंधे हुए प्राणी हैं। सब हम बंधन में हैं। कैसे बंधन में हैं बताओ? अगर हम इच्छा करते हैं ये तत्व को करने के लिए कर पाते हैं? समय को इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई लोग बोलते हैं अरे बहुत मेहनत हो गया, मेरे को मृत्यु चाहिए, मैं मर जाऊंगा, मृत्यु आता है। बंधन से शरीर को छूटता है आत्मा। तो इसीलिए सब कर्म बंधन में रह के हम करते हैं। बंधे हुए प्राणी है। कर्मानु बंधने मनुष्य लोका। कोई भी मनुष्य बंधन से मुक्त नहीं है। सबको परित्राण चाहिए, मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए। तो इसीलिए उद्धार के लिए निरंतर नाम भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोपाल
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए माँ राधा रानी की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए सावरिया सरकार की। प्रेम की धारा से पवित्र मन से निरंतर कृष्ण नाम, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव हे मधुसूदन उद्धार कर प्रभु। माया को तोड़कर नाम भजन करो, पर समय के साथ साथ सारे माया छूट जाएगा। ये संसार रूपी माया की वृक्ष को तोड़कर फिर भगवत प्राप्ति आत्म साक्षात्कार हो सकता है। मानव जीवन हमेशा नहीं मिलेगा। अगर मिला है इस बार, चाहो तुम्हारे पास 5 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, उसका विनियोग करो निरंतर नाम भजन से, और माधव नाम बजते बजते भगवान की कृपा मिल जाएगा। बोलो प्रेम से हंस भगवान हरि हरि। क्योंकि माधव नाम ब्रह्मांड में जितने नाम से प्रभु अवतार हुए हैं, उसी सभी नाम से सबसे बड़ा पवित्र नाम है माधव। माँ राधा रानी कृष्ण को माधव बोल रहे थे, कभी कृष्ण नहीं बोले। अर्जुन प्रभु के परम सखा भगवान कृष्ण को माधव बोल रहे थे। माता द्रौपदी प्रभु की परम भक्त मां जाज्ञसेनी स्वयं योग माया प्रभु कृष्ण को माधव बोल रहे थे। अगर तुम द्रौपदी माता जैसे, अर्जुन जैसे, माँ राधा रानी जैसे करीब होना चाहते हो कृष्ण के, तब निरंतर माधव नाम भजन करो, क्योंकि वही उद्धार का नाम है, वही कल्कि है, वही निराकार आदि अनंत विष्णु है। अगर सनातनी हो तो कम से कम 108 बार माधव नाम रोज भजन करो, ताकि जीवन का उद्धार हो जाए। तो कलियुग का अंत के बारे में कल श्रीमद् भागवत महापुराण में हमने विचार किए थे। आप लोग को सभी तत्व की पवित्र तत्व हमने बताए थे। नित्य पंच सखाओं ने भविष्य पुराण का रचना किया। तो भक्तों ने पूछे ये किसके लिए रचना हो रहा है? तो नित्य पंच सखाओं ने बोले केवल मुदास रही थिबे पास अन्य न जानिब केही, विभूति अंबर प्रकाश होइब जानिबे अल्पन। बोले सिर्फ भगवान कृष्ण की दास के लिए भविष्य मालिका को रचना कर रहा हूं, और कोई कारण नहीं, ताकि कलियुग में पाखंड गुरु परंपरा में फंस के अपना जीवन को नष्ट ना करे, भविष्य मालिका को अनुसरण करके सीधा कृष्ण के समर्पण में आ जाओ।
और उसका संख्या ज्यादा नहीं है, बहुत कम भगवान कृष्ण के भक्त धरती पर आए, वही भक्त को भविष्य मालिका का प्रचार होगा। बोलो प्रेम से आस्ते कुमार। हरि हरि। शायद राजस्थान में रतनगढ़ की पवित्र भक्त लोग हैं, इस कारण इसका प्रचार के लिए भगवान ने यही स्थान को चुने। तो भक्तों को उद्धार करने के लिए भविष्य पुराण का रचना किया गया। तो बड़ा युद्ध विनाशकारी आ रहा है, भक्त लोग कैसे उद्धार होंगे? तो इसलिए भविष्य पुराण का रचना किया गया। भगवान के शरण में जो भक्त लोग जाएंगे, वही भक्त लोग सत्य युग का मानव बनेंगे। अभी समय हाथ से हैं, ताकि समय को विनियोग करो, प्रभु की शरण में आओ। और प्रभु को प्राप्त करने के लिए त्रिकाल संध्या करना जरूरी है। त्रिकाल संध्या करने से भगवान सपना में आएंगे। करके देखो, 1 महीने 7 दिन से भगवान का दर्शन मिलता है कि नहीं? क्योंकि अमूल्य तत्व है। वेद आगम निगम सारे शास्त्रों से परे ये परम तत्व है, जो भविष्य पुराण का आधार है। तो अगर भगवत प्राप्ति और कलियुग से सत्य युग को जाना चाहते हैं, तो त्रिकाल संध्या हर लोग करो, माधव नाम भजन करो, रोज भागवत जी पठन करो, माँ राधा रानी कृष्ण की स्तुति, दुर्गा माधव स्तुति रोज भजन करो, 16 नाम 10 अवतार रोज भजन करो, ताकि भगवान का कृपा बन जाए। कोई बेसहारा, कोई बेरोजगार, कोई दुखी, कोई रोगी, कोई शोकी, कोई भगवत प्रेमी, सभी को इसमें मनवांछा फल मिल जाएगा। उससे बड़ा तो ना धरती पर था ना आएगा। तो इसलिए निरंतर इस पवित्र धारा को अनुसरण करने से आप लोगों का अपना आत्मा के लिए आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे। तो इसीलिए कलियुग का अंत के बारे में मैंने काले विचार किया, भागवत जी का प्रमाण रखा। गर्ग संहिता, मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत, सूर्य देव की द्वारा प्रणीत पुराण सूर्य सिद्धांत, वायु पुराण, सब शास्त्रों का तत्व कल बताया। मनुस्मृति में कलियुग के अंत के बारे में रचना है। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संच तथा विधा। 4400 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। भगवान की अंश अवतार मन्यु ने मनुस्मृति में उसका रचना की है। भले कलियुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा, और श्रीमद् भागवत जी में तो लिखा है, कोई गलत तत्व गलत लोग भी शास्त्र को पढ़ के आके व्यासपीठ पर बैठ के शास्त्र को कदर्थ करेंगे। और आज की समय को विचार करें तो खुद देखो आज कैसा समय और कैसा समय के ऊपर मानव सभ्यता गमन कर रहा है। तभी भी ये पवित्र तत्व भगवान आ रहे हैं, कोई बोलने के लिए मन में इच्छा नहीं। अरे प्रभु आ रहे हैं तो तुम क्या प्रभु से बड़े हो? अरे तो भक्तों को बताओ ताकि प्रभु की शरण में जाएं। 4400 साल संध्या समय, 400 साल मिला के कलियुग का अंत होगा। 4800 साल कलियुग को भोग होगा, उससे अधिक नहीं होगा। मैं शास्त्र को रख के बताता हूं। हम जगन्नाथ धाम पवित्र क्षेत्र से भगवत कृपा मिले तो आए हैं, और ये बताने के लिए भी हमको निर्देश है ताकि दृढ़ता के साथ बताओ कि लोग भटक ना जाए।
अभी 5128 साल। अगर मनुस्मृति के अनुसार हमारी सनातन धर्म चलता है तो इस शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। गर्ग मुनि ने की बात किया था कल मैंने, चतुर्जाब्ध सहस्राणि चतुर्जाब्ध शतानि च कलौ यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्वजुगाश्रितम् अधाश्चतुस्सहस्राणि कलौ चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्य। 4800 साल का शास्त्र में लिखन है, पर भविष्य पुराण में नित्य पंचसखा ने उसको 5000 साल बोले नहीं, 4800 साल लिखा गया था। भगवान कोई शेड्यूल चेंज किए, इसके कारण हमने उसको 5000 साल तक ले रहे हैं और 5000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। जैसा ने कहनिसी पाहिले प्रभात जुग संधिया जन हेमंत समय कलंकी स्वरूप हेवे प्रभु नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्युतानंद ने ब्रह्मवाणी में लिखे हैं, बोले जब कलियुग को 5000 साल हो जाएगा तब भगवान कल की धरा पर अवतार होंगे। धरती पर कितने बोले भक्त नहीं समझेंगे। भक्त बोलेंगे हाँ प्रभु आएंगे, युग अंत हो गया, हमको भी दिखाई देता है। पाखंडियों को नहीं दिखाई देगा। ताकि अच्युतानंद ने बार बार इसके बारे में भविष्य पुराण में लिखे हैं। बोले अज्ञानी तर्की के सामने भविष्य पुराण का कोई अर्थ नहीं है। जो सच में मेरा भक्त है, प्रभु के भक्त है, उन लोग के लिए तो अमृत है। संवत्सर 5,000 कली हुई से सत्य जुग आद्य हुईव शुभ जोग प्रकाश। 5000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा और शुभ समय आएगा सत्य युग का आगमन। बोलो प्रेम से तो कौन सा पाप से कलियुग का 4,32,000 पाप धो गया? वो कौन सा पाप? अच्युतानंद ने उसको स्पष्ट भी किए ताकि कोई पीछे से ना बोले अरे बोलते हैं होगा नहीं होगा। उन्होंने एक पाप कितने समय या वर्ष उसमें पाप की धारा से कट गया और कितना बाकी रहा उसको लिखे। मिथ्यावादिता के कारण 5000 साल कलियुग का आयु कट गया। सत्य युग में मिथ्या बोलने वाला का क्या हो रहा था? रुद्र फट जाता, अपना वक्ष फट के मर जाते थे क्योंकि मिथ्या नहीं था। त्रेता द्वापर में भी मिथ्या नहीं था। एक बार किसको जबान दिए तो बात को मानते थे, पर कलियुग में 100 बार जबान देने के बाद भी बात को नहीं मानते। तो कारण क्या हुआ? कलियुग का आयु 5000 साल इसमें कट गया। ज्यादा मिथ्यावादी बन गए। हर घर में हर